अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें मैं आपको एक ना कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस मैं इसके स्टार्ट के लिए बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वेक्टर लिया था। वेक्टर में पहले मैंने तो आपको ये बताया कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है? अच्छा अब ग्रोथ के बाद में आपको फॉर एग्जांपल इसके कुछ फंक्शंस हैं। लाइक पहला एक फंक्शन पुश बैक है, ठीक है? इसमें मैं पुश बैक करता हूँ और ये पुश बैक कहाँ पर होगा? ये बिल्कुल एंड पे जो भी लास्ट इंडेक्स होगा उससे नेक्स्ट ये पुश हो जाएगा। अभी इस वक्त चूंकि वेक्टर में कुछ भी नहीं है तो ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पुश होगा। मैंने इसे 10 पुश कर दिया, लेकिन चूंकि ये क्लास का मेंबर है, तो एक टेम्पलेट क्लास का मेंबर है, तो इसको आप क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ वेक्टर वेक्टर के साथ इसे आप एक्सेस करेंगे। आप बताएंगे कि मुझे ये किसके ऊपर अप्लाई करना। ओके, मैंने पुश बैक कर दिया। ओके, अच्छा मैं नेक्स्ट में मुझे आज आज की मेरी लैब में किसी ने क्वेश्चन किया था। पहले एक और पुश बैक कर लेते हैं। पुश बैक और मैं 20 पुश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके, अब मुझे लैब में किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर जिस तरह ये पुश बैक है तो क्या इसका कोई फंक्शन पुश फ्रंट अवेलेबल है? एज सच कोई पुश फ्रंट कोई अवेलेबल मेथड नहीं है वेक्टर में, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हमने अगर फ्रंट पे पुश करना है तो हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि आप इंसर्ट कर दो। फ्रंट पे पुश जो है ना वो थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली इन दैट सेंस कि ये बेसिकली तमाम नंबरों को राइट शिफ्ट करेगा, यानी पहला नंबर जो जहाँ पे भी होगा उसको राइट, सबको राइट शिफ्ट करेगा, एक एक नंबर आगे बढ़ा देगा, एक एक पोजीशन आगे बढ़ा देगा, और फिर जो एक खाली पहली जगह होगी वहाँ पे इसको इंसर्ट करेगा। अच्छा, इंसर्ट के लिए अब यहाँ पे आपको बस दो आर्गूमेंट आपको चाहिए। एक चाहिए आपने कि किस पोजीशन पे आपने करना है, तो हम इसे कहते हैं बिगिन पोजीशन, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर, ठीक है? वेक्टर में ही एक और फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है बिगिन, और ये आपको रिटर्न करता है बेसिकली एक पॉइंटर, ठीक है? और उस पॉइंटर जो होता है वो पहले नंबर को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है? और यहाँ पे आपने नेक्स्ट आर्गुमेंट में बताना है कि मैंने कौन सा नंबर पुश करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं पुश कर देता हूँ 50, ठीक है? तो अब आयरॉनिकली जब मैं इससे कहूँगा कि मुझे ये प्रिंट करके दिखाए, फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ, उसमें मैं एक आइटरेटर ले लेता हूँ काउंट, उसके मैंने टाइप ऑटो रख दिया। ऑटो से मुराद ये कि जो भी काउंट की टाइप होगी वो काउंट की वही टाइप होगी जो इसको वैल्यू असाइन कर रहा होगा, ठीक है? और मैंने इसे कहा कि ये जो वेक्टर है, ये इसे वैल्यू साइन करेगा। वेक्टर का एक एक एलिमेंट स्टार्ट से लेकर आखिर तक वो काउंट को साइन हो जाएगा, और जो टाइप वेक्टर की है वही ऑटोमेटिकली काउंट की हो जाएगी। ऑटो मीन्स दैट, ठीक है? ओके, अब इसको मैं करता हूँ कि मुझे सी आउट कर दे, और वो क्या सी आउट कर दे? काउंट की वैल्यू सी आउट कर दे, ठीक है? क्योंकि काउंट में स्टोर कर रहा हूँ ना मैं वेक्टर की वैल्यू, ठीक है? और साथ ही साथ मुझे एक न्यू लाइन टैप कर दे कि इसमें इस वेक्टर के अंदर हर जो मेंबर होगा। अब आपके ख्याल में वीडियो पॉज करके मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि सबसे पहले इनका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 50 होगा, ठीक है? आपके ख्याल में कितने लोग एग्री करते हैं इससे? इसको ज़रा कीजिएगा, मैं इसके बाद आपको अभी बताता हूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा आयरॉनिकली। अब चूंकि चले, अब आपने अगर कर लिया है या नहीं भी किया, तो बेसिकली 10 पुश हुआ लास्ट में, ठीक है? या हमारे केस में पहला नंबर पुश हुआ, 20 उसके बाद, जो 50 है ना ये बिगिनिंग में पहले नंबर के ऊपर 10 से पहले पुश हुआ है, और 10 और 20 को एक एक राइट पुश किया, ठीक है? और जब राइट पुश किया है तो 50 पहला नंबर होगा, तो जब ये काउंट की वैल्यू दिखाएगा ना वेक्टर से वैल्यू लेके, तो सबसे पहले 50 दिखाएगा, देन 20, सॉरी 50, फिर 10 और देन 20। 50, 10 एंड 20, देखते हैं अगर कोई एरर नहीं है तो। ओके, उसने सिर्फ 50 ही दिखाई है। उसने, अच्छा फॉर लूप मैंने क्लोज नहीं किया, सॉरी। फॉर लूप मैंने स्टार्ट किया, उसने फॉर लूप को वहीं पे ख़त्म कर दिया। ओके, आई डी बिफोर रिटर्न। ओके ये, ओके सॉरी, ये रिटर्न मैंने दो मरतबा लिख दिया। आई फॉरगॉट कि मैंने लास्ट में पहले भी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ देखिए 50 जो कि पुश फ्रंट हुआ था, देन 20, 10 एंड 20, ठीक है? 50, 10 एंड 20। थैंक यू वेरी मच।